अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहले एक्सपोनेंट को जान लीजिएगा। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो एक्सपोनेंट जो होता है, एक हमारे पास होता है बेस, और ये होता है, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, और इंडाइसिस भी बोलते हैं। ये सारे इस पावर के नाम हैं। पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस, ये सारे नेम है इसके। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो एक मैथमेटिशियन है, इसने इसको इन्वेंट किया गया। तो जितनी भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं अब हम पढ़ने वाले हैं तरतीब के साथ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं। एक एक को मैं बाई एग्जांपल समझाने वाला हूँ। ये हमारे पास होते हैं बेसिस, और ये हैं एक्सपोनेंट या पावर, या इसको इंडाइसिस कह सकते हैं। तो अब जब हमारे पास ये सिचुएशन हो कि बेसिस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो एक बेस लिखा जाता है और पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं, m प्लस n। फॉर एग्जांपल एक बेस है, क्योंकि बेसिस जो है सेम बेसिस हैं, तो सेम बेसिस हम ऐसा करेंगे कि एक बेस लेते हैं 2, और ये पावर जो है वो हमने डिफरेंट लेने हैं। तो 2 पावर 3 लेते हैं, डॉट यहाँ पर बेस सेम है तो 2 हो जाएगा। ये डिफरेंट पावर है तो यहाँ पर हम 2 लेंगे, ठीक है। तो अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 इज इक्वल टू 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। ये है इसका रिजल्ट। अब अगर बेसिस उसी तरीके से सेम हो लेकिन बीच में डिवीजन हो, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि एक बेस लिखा जाता है और m माइनस n होता है, ऊपर m प्लस n होता है, और डिवीजन में है, डिवीजन की सूरत में m माइनस n होता है। तो उसी तरीके से ये हमारे पास कैसे होता है, 2 पावर 3 डॉट 2 पावर, पहले हम ले चुके हैं 2 पावर 2, सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1। तो 2 पावर 1 2 की इक्वल होता है। ये रिजल्ट है सेकेंड लॉ का। अब अगर लॉ ऐसी हो कि बेसिस एक बेस हो और एक बेस के ऊपर 2 पावर हो, तो इस सूरत में ऐसा होगा कि उसी बेस के ऊपर दोनों पावर मल्टीपल हो जाएंगे, x पावर m एंड n इज इक्वल टू, अब हम पहले ले चुके हैं एग्जांपल में, बेस हमारे पास 2 हैं और डिफरेंट बेस हैं, बेस डिफरेंट पावर हैं, पावर एक 3 है इनटू दूसरा पावर 2 है, सो 2 पावर ये मल्टीपल हो जाएंगे, 3 2 6, 2 पावर 6 इससे बनता है 64। तो इस लॉ के ज़रिए हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 64। अगर हमारे पास डिफरेंट बेस हो और पावर एक ही हो, तो इस सूरत में ऐसा होता है कि पावर स्प्लिट होता है दोनों के ऊपर, यानी x पावर n डॉट y पावर n। सो x जो है वो पहले हम ले चुके हैं 2, तो 2 पावर n भी हम ले चुके हैं, यहाँ पर वो भी 2 है, लेकिन हमारे पास बेस यहाँ पे डिफरेंट बेस हैं। तो डिफरेंट बेस इसको हम नाम देते हैं 3। तो ये n पहले हम ले चुके हैं 2, तो ये वही 2 ही है, ठीक है। अब देखो ये 2 पावर 2 से बनता है 4 एंड 3 पावर 2 से बनता है 9, तो 9 इंटू 4, तो ये रिजल्ट आता है 36। 5 लॉ में उसी तरीके से डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन डिवीजन में हैं या फ्रैक्शन में हैं। इस सूरत में
ये पावर जो है ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, यानी x पावर m डिवाइड बाई y पावर m इज इक्वल टू, ये पे हम पहले हम ले चुके हैं x जो कि 2 हैं और m हम ले चुके हैं वो है 3 डिवाइड बाई y हम ले चुके हैं 3 एंड पावर भी 3 है। ठीक है, सो 2 पावर 3 से बनता है 8 डिवाइड बाई 3 पावर 3 से बनता है 27। अब ये लास्ट में है a पावर 0। ये मैथमेटिक्स की अटल हकीकत है, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो तो वह हमेशा 1 के इक्वल होता है। यह हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू।